जिस चीज़ को पूरी दुनिया में कोई नहीं बना पाया, सबने इसको बनाने की कोशिश कर कर हार मान ली। आखिरकार हमने उसको बना ही दिया और पूरी दुनिया में हिस्ट्री लिख दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। मॉर्निंग में जल्दी से रेडी होकर हम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और थोड़े ही टाइम में ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद हम कुछ ऐसा डिजाइनिंग चैलेंज लेने की सोचते हैं जिसको आज तक पूरी दुनिया में कोई भी पूरा नहीं कर पाया। इसीलिए हम जिप टाई डोम को 1 mm की MS की शीट में बनाने का चैलेंज लेते हैं। जिप टाई डोम को जब हमने गूगल पर सर्च किया तो MS की शीट में बहुत कम लोगों ने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। जो भी इस डोम को बनाता है वो पाइप में बनाता है, क्योंकि पाइप में बनाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। ये डोम हमारे भारत में नहीं बनता। जब कोई हमारे भारत में इस डोम को लगवाना चाहता है तो वो इसे चाइना से इंपोर्ट करवाता है। इसीलिए इस डोम को भारत में बनाने का इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट चैलेंज लेंगे। सबसे पहले हम इस डोम का डिजाइन अपनी नोटबुक को बना लेते हैं। इस डोम का डिजाइन हमें समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। अब इस डोम को अपने लैपटॉप पर बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इस डोम को बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब इस डोम को पूरी दुनिया में शीट में कोई नहीं बना पाया तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसको बनाना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। हमें इतना मालूम है इसको बनाने में हमें कई दिन लग सकते हैं और हमसे बहुत सारी चीजें गलत भी हो सकती है। गलत चीजों को हम ठीक करेंगे और उनको सुधार कर हम आगे बढ़ेंगे। इस डोम को बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इस डोम को बनाकर ही चैन लेंगे। हम इसको आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं हम इस डोम के चैलेंज को पूरा करें तो हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को जितना हो सके इतना सब्सक्राइब करो। 3-4 घंटे दिमाग लगाने के बाद हम इसकी नेस्टिंग बनाकर तैयार कर देते हैं। इसकी नेस्टिंग बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। कई बार तो हमने पीछे ही कटिंग कराकर बेंडिंग कराकर देखा, लेकिन वो ठीक नहीं बैठे। अगर हम वो सब इस वीडियो में दिखा दे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। इस वीडियो में हम सिर्फ मेन पार्ट दिखाएंगे ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। हमने जो पीस बनाए थे हम उसको कटिंग कराने के लेजर मशीन पर दे देते हैं। लेजर मशीन वाला इसको कटिंग कर देता है। 1-1.5 घंटे में लेजर मशीन डोम के सारे पार्ट काट कर रेडी कर देती है। फिर हम सारे पार्ट्स को बेंडिंग मशीन पर बेंड कराने के लिए आते हैं। यहाँ पर बेंडिंग करने वाला सारे पार्ट्स को अच्छे से बेंड कर देता है। इससे पहले हम 10-15 बार ये पार्ट्स बेंड करा चुके हैं, लेकिन वो सारे पार्ट हमारे गलत हुए थे। कोई साइज में बड़ा था, कोई एंगल में नहीं आ रहा था। इससे पहले जो हमने बेंडिंग मशीन पर पार्ट कटवाया था वो हमारा परफेक्ट आया था, इसीलिए हम सारे पार्ट्स उसी साइज के कटवा लेते हैं। डोम के पार्ट्स बेंड होने के बाद हम एक पीस को जोड़कर देखते हैं हमारा पीस ठीक आ रहा है या फिर भी वही दिक्कत आ रही है। यहाँ पर हम पीस को जोड़कर देखते हैं वो पीस बिल्कुल परफेक्ट आता है, इसलिए हम उस पीस को बेंडिंग कराने के लिए बेंडिंग वाले भैया के पास चले जाते हैं। ये पीस उठाकर हम वेल्डिंग वाले के पास चले जाते हैं और वेल्डिंग वाले को अच्छे से समझा देते हैं कहाँ पर वेल्डिंग करना और किस तरह से वेल्डिंग इसमें भरना है। वेल्डिंग वाला हमारी बात एक बार में समझ जाता है और वो अच्छे से इस पीस में वेल्डिंग भरने लगता है। वेल्डिंग वाला हमें एक वार्निंग देता है कि यहाँ से दूर चले जाओ वरना इसकी लाइट आपको रात भर सोने नहीं देगी। वेल्डिंग वाले की बात सुनकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। जब उस पीस पर वेल्डिंग पूरा हो जाता है फिर हम उसको ग्राइंडिंग कराने के लिए दे देते हैं। ग्राइंडिंग करने वाला उस पीस पर बहुत अच्छे से ग्राइंडिंग करके हमें वो पीस दे देता है और इसी तरह हम सारे पीसों को वेल्डिंग कराने के बाद उनको ग्राइंडिंग करने के लिए बोल देते हैं। जब सारे पीसों को वेल्डिंग और ग्राइंडिंग हो जाती है फिर हम एक पीस को उठाकर चेक करते हैं कहीं पर वेल्डिंग या ग्राइंडिंग तो नहीं रह गई। पीस देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है क्योंकि उन्होंने वेल्डिंग और ग्राइंडिंग अच्छे से की है। रेडी होने के बाद असली काम तो यहाँ पर शुरू होता है। हम सारे पीसों को लेकर वेल्डिंग वाले भैया के पास दोहर जाते हैं और सारे पीसों को वेल्डिंग कराने लगते हैं। हम उनसे बोलते हैं कि 6 पीसों को जोड़कर हमें एक पीस बनाना है। पीसों को किस तरह जोड़ना है हम उसको समझाने लगते हैं, लेकिन कई बार समझाने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। काफी देर समझाने के बाद उनको समझ में आ जाता है और वो पीसों को अच्छे से जोड़ने लगते हैं। हम इन पीसों को वेल्डिंग कराकर जोड़ते हैं। अगर हम इन पीसों को वेल्डिंग नहीं कराएं तो हमारे पास एक ऑप्शन और है, हम इसको बोर्ड लगाकर भी जोड़ सकते हैं। आपको देखकर यही लग रहा होगा कि इसको बनाना बहुत ज्यादा ईजी है, लेकिन हमने इसको बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है। कई बार तो हमसे बहुत सारी चीजें गलत भी हुई हैं, लेकिन हमने वो वीडियो में नहीं दिखाया है। और वेल्डिंग वाले भैया को हम बताते हैं कहाँ पर वेल्डिंग मारना है, वो उसी जगह पे वेल्डिंग मारते हैं ताकि हमें इसको जोड़ने में दिक्कत नहीं आए। अगर ये वेल्डिंग यहाँ पर ज्यादा मार दें या फिर इसके एज पर मार दें तो हमें जोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, जिसको हमें दोबारा ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। ग्राइंडिंग करने से इसका शेप भी खराब हो सकता है। थोड़ी देर बाद ये हमारे 6 पीसों को जोड़कर एक पीस बनाकर उसमें वेल्डिंग कर हमें दे देते हैं। ये वो पीस है जो इन्होंने हमें बनाकर दिया था। इसमें थोड़ा राउंड दिखाई दे रहा है जो हमारे डोम को कर्व करने में हमारी हेल्प करेगा। इस डोम के डिफिकल्ट चैलेंज को पूरा करते करते हमें काफी दिन लग गए हैं और यहाँ तक बनाते बनाते हमने लगभग 50% चैलेंज पूरा कर लिया है। बस हमें थोड़ा चैलेंज और पूरा करना है, फिर हमारा डोम का चैलेंज पूरा हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। देखते हैं इस डिफिकल्ट चैलेंज को पूरा करने में आप हमारी कितनी सपोर्ट करते हैं।